हम लोग आज क्लास 12 में प्रश्नावली 7.4 को पढ़ने के लिए यानी कि एक्सरसाइज 4.5 को पढ़ने के लिए हम लोग कुछ विशिष्ट फलनों के समाकलन हम लोग देखेंगे कैसा होता है और उसी की सहायता से हम लोग उसको बनाएंगे। पीछे भी जितने भी तरीके हम लोग पढ़ चुके हैं उसका भी प्रयोग होगा और कुछ हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे कुछ नया सीखते जाते हैं। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर देखिए पहला दिया गया है dx बटा में x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बराबर होता है 1/2a log x माइनस a बटा में x प्लस a। ये कैसे होता है इसको भी हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले इसका एलिट्रेशन लिखते हैं यहाँ पर I बराबर dx बटा में x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। इसको हम लोग ऐसे लिख लेंगे x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर dx। ध्यान देना है यहाँ पर कि हम लोग इसको लिख लेंगे ऐसे x प्लस a इंटू एक्स माइनस a। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि 1/2a लिखेंगे और ऊपर भी यहाँ पर लिख देंगे 2a x प्लस a इंटू एक्स माइनस a dx हो जाएगा इक्वल टू में 1/2a हो जाएगा। और इस 2a को हम लोग इस रूप में तोड़ेंगे, जो ये हमारा न्यूमरेटर है उस न्यूमरेटर के रूप में हम लोग इसको तोड़ेंगे 2a को। ठीक है, कैसे तोड़ेंगे तो देखिए x प्लस a, ठीक है, और प्लस x माइनस a पहले कर देते हैं क्योंकि हमको लाना है प्लस 2a। तो x प्लस a यहां पर कर दीजिए माइनस x माइनस a। ठीक है, बटा में x प्लस a इंटू एक्स माइनस a dx। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर जब हम लोग माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस और ये प्लस हो जाएगा, तो a और a 2a हो जाएगा, x घट के 0 हो जाएगा, यानी कि इतना ही मिल जाएगा हमको। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग भाग देंगे। ठीक है, इससे इसमें भाग देंगे तो x प्लस a कट जाएगा, 1/x माइनस a मिलेगा। फिर माइनस इससे इसमें भाग देंगे तो ये कट जाएगा, 1/x प्लस a मिलेगा। ठीक है, हम लोग दोनों को अलग अलग कर लेंगे। 1/2a समाकलन में हो जाएगा 1/x माइनस a dx और ये दूसरा वाला हो जाएगा 1/x प्लस a dx हो जाएगा हमको। और समाकलन इसका हम लोग लिखते हैं, हम लोग जानते हैं कि 1/x का समाकलन होता है log x, तो इसका भी log x नहीं होगा, log x। और इसमें x का मल्टीपल 1 है इसलिए हम लोग बटा में नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसी तरह यहां पर log x प्लस a हो गया dx, नहीं अब dx नहीं, तो log m प्लस log n के रूप में हो गया। तो क्या लिखेंगे 1/2a log m by n, यानी कि x माइनस a बटा में x प्लस a। और यही हमको सिद्ध करना था, देख लीजिए x माइनस a बटा में x प्लस a। यानी कि इसको हम लोग इसलिए बनाते हैं ताकि हम लोग को मान लीजिए कि सूत्र हम लोग को याद नहीं है और एग्जाम में इस प्रकार का क्वेश्चन हमको दे दिया है इस रूप का, तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे उसके लिए ये सीखना हम लोग को जरूरी हो जाता है। और इसको हम लोग सीख लेंगे तो एग्जाम में हमको नहीं लगता है कि कोई दिक्कत होगा, क्योंकि हम लोग यदि ये बनाए रहेंगे तो ऐसे हम लोग को सूत्र आसानी से ज्ञात कर लेंगे या इसी सूत्रों की तरह ही हम लोग उसको आसानी से हल कर लेंगे। ठीक है, उसी तरह यहाँ पर देखिए हम लोग को दूसरा क्वेश्चन सेम यही है, केवल अंतर है इसमें अचर पहले है यानी कांस्टेंट इसमें पहले है। हम लोग इसको भी उसी तरह बनाएंगे जैसे अभी हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन को बनाए हैं। ठीक है, और इसको भी हम लोग सूत्र के हिसाब से तोड़ देंगे। 1 क्या हो जाएगा a प्लस x इंटू a माइनस x। ठीक है, फिर यहाँ पर भी हम लोग उसी तरह 2a से गुना करेंगे, 1/2a हो जाएगा और ऊपर हो जाएगा हमारा 2a बटा में वही लिखेंगे a प्लस x इंटू a माइनस x हमको दिया गया है वो हम लोग लिख लेंगे। फिर यहाँ पर हमको क्या मिल रहा है, यहाँ पर भी देखिए इस रूप में हमको इसको तोड़ना है, तो ध्यान रखिएगा क्या रखेंगे हम लोग a प्लस x प्लस a माइनस x हम लोग लिख देंगे, क्योंकि हम लोग इसको जोड़ेंगे तो हमको 2a मिलेगा, क्योंकि x इसमें प्लस है और उसमें माइनस से घट के 0 हो जाएगा। a प्लस x इंटू a माइनस x। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, अब भाग दे देंगे दोनों में नीचे वाला से, तो हम लोग को क्या मिलेगा, भाग देंगे तो इससे इसमें भाग देंगे तो a प्लस x कट जाएगा, a माइनस x बचेगा, तो लिखेंगे 1/a माइनस x प्लस इससे इसमें भाग देंगे
a माइनस एक्स कट जाएगा, बचेगा a प्लस एक्स, ठीक है, dx। अब हम लोग दोनों को अलग अलग कर लेंगे और करने के बाद समाकलन करेंगे, ठीक है ना। तो हम लोग दोनों को अलग अलग कर लेंगे इंटीग्रेशन के साथ, a माइनस एक्स dx और ये हो जाएगा 1 बाई a प्लस एक्स dx, ठीक है। फिर यहाँ पर हम लोग इसका समाकलन लिखेंगे, हम लोग जानते हैं कि ये log होगा इसका भी, तो log लिखेंगे a माइनस एक्स। लेकिन ध्यान दीजिए यहाँ पर x का मल्टीपल -1 है, तो इसके नीचे हम लोग बट्टा में -1 लिखेंगे, प्लस log ये a प्लस एक्स है, इसका मल्टीपल हमको +1 मिलेगा, इसलिए इसके बट्टा में हम लोग 1 नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हमको क्या मिल गया 1/2a। पहले इसको लिखते हैं प्लस वाला को पहले, log a प्लस एक्स और ये माइनस हो जाएगा log a माइनस एक्स, ठीक है ना। फिर देखिए क्वेश्चन मेरा हो गया log m माइनस log n इक्वल टू होता है log m बाई n। तो log m हमारा ये है और n हमारा वो है, प्लस c कर लेंगे हम लोग, यही हमारा आंसर भी होगा। और देख लीजिए हमको यही सिद्ध करना होगा, ठीक है। तो हमको लगता है हमारे हिसाब से कि हम लोग यदि सूत्र को बना ले एक बार तो सूत्र कंठस्थ हो जाता है, इसलिए आप लोग भी यही करें, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे फलन 3 और फलन 4, यानी कि इस रूप का यदि कोई फंक्शन है तो उसे हम लोग कैसे समाकलन करेंगे इंटीग्रेशन, या इस रूप में रहेगा तो कैसे करेंगे। तो चलिए यहाँ पर हम लोग प्रतिस्थापन से इसको हम लोग बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग i बराबर लिख लेते हैं dx बटा में x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ठीक है। इसको हम लोग कैसे लिख देंगे 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर dx। एक चीज आप लोग को यहाँ पर ध्यान देना होगा कि जब भी मेरा फंक्शन इस रूप में हो x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर के रूप में हो, तो यहाँ पर जो x का हम लोग प्रतिस्थापन करेंगे वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के रूप में यदि प्रतिस्थापन कर रहे हैं तो केवल tan और cot दो ही फंक्शन होगा जो इस फॉर्म में हम लोग प्रतिस्थापन कर सकते हैं, बाकी किसी को हम लोग प्रतिस्थापन नहीं कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा x बराबर हम लोग लेंगे tan थीटा, लेकिन x स्क्वायर के साथ a स्क्वायर है तो हम लोग x में a tan थीटा ले लेंगे, क्योंकि स्क्वायर हम लोग करेंगे तो हम लोग को a स्क्वायर कॉमन मिल जाएगा, तब जाकर के हमको समाकलन योग्य बनेगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि मान लेंगे कि माना कि x बराबर a tan थीटा, ध्यान दीजिएगा यहाँ से हम लोग tan थीटा का मान भी निकाल लेंगे। तो tan थीटा बराबर क्या होगा, a इधर आ जाएगा x बाई a, या थीटा बराबर क्या होगा tan इनवर्स x बाई a। हम लोग पढ़े हुए हैं इनवर्स फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक का। चलिए हम लोग को अवकलन इसका करना है, हम लोग लिखेंगे 1 को, यहाँ पर देखिए x बराबर हम लोग थीटा लिए हैं वेरिएबल, तो या तो x के सापेक्ष या थीटा के सापेक्ष, किसी के भी सापेक्ष हम लोग अवकलन कर सकते हैं। तो x के सापेक्ष हम कर रहे हैं, x के सापेक्ष अवकलन करने पर हमको क्या मिलेगा 1 बराबर a, tan थीटा का होता है sec स्क्वायर थीटा, और फिर थीटा का क्या होगा d थीटा dx, dx को इधर ला देंगे हम लोग, तो dx बराबर हो जाएगा a sec स्क्वायर थीटा d थीटा, ठीक है। तब हम लोग इंटीग्रेशन बराबर लिखेंगे 1 बाई एक्स की जगह ये x का मान रखिए, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर, और dx की जगह हम लोग क्या लिखेंगे a sec स्क्वायर थीटा d थीटा, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि a स्क्वायर कॉमन है, तो क्या मिलेगा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, और इसको हम लोग यहाँ पर भी लिख सकते हैं a sec स्क्वायर थीटा d थीटा, ठीक है। हमको मिल गया a sec स्क्वायर थीटा d थीटा बटा में ये हमको मिल जाएगा a स्क्वायर, और इसका फॉर्मूला क्या होता है sec स्क्वायर थीटा, तो ये गया एक a से एक a गया, ठीक है। तो हमको क्या मिला 1 बाई a, ध्यान दीजिएगा, और फिर इंटू में हमको क्या मिला d थीटा, हमको केवल d थीटा मिला है तो d थीटा लिख देंगे, ठीक है ना। तो हम लोग क्या मिल जाएगा 1 बाई a थीटा प्लस c, और थीटा का मान हम लोग निकाले हुए हैं यहाँ पर tan इनवर्स x बाई a, तो 1 बाई a tan इनवर्स x बाई a प्लस c, यही हमको सिद्ध करना था। देख लीजिए 1 बाई a tan इनवर्स x बाई a, ठीक है। इसके बाद हम लोग इसमें चलते हैं, LHS लिखते हैं,
dx बटा में अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर ये जो फॉर्म है वो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के रूप में है। इस रूप में यदि कोई फंक्शन हो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के रूप में, तो यहाँ पर एक्स का प्रतिस्थापन सेक थीटा या कोसेक थीटा होगा। ध्यान रखना है, सेक थीटा या कोसेक थीटा। तो हम लोग यहाँ पर मानेंगे कि माना कि x बराबर a सेक थीटा। क्यों a लिए? क्योंकि यहाँ पर a नहीं होता, कोई अंक होता तो हम लोग यहाँ पर नहीं लेते। जैसे 1 होता तो हम लोग यहाँ पर 1 लेते, यहाँ पर a स्क्वायर है तो हम लोग a लेंगे, ताकि स्क्वायर करेंगे तो कैसे इसमें हम लोग स्क्वायर किए तो कॉमन मिल गया हमको यहाँ पर। उसी तरह इसमें भी हमको कॉमन प्राप्त करने के लिए a रखते हैं यहाँ पर। तो हम लोग इससे सेक थीटा बराबर क्या मिलेगा? x बाई a, या थीटा बराबर क्या मिलेगा? सेक इनवर्स x बाई a। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको अवकलन करेंगे x के सापेक्ष। 1 को x के सापेक्ष अवकलन करने पर हम लोग इसको अवकलन करेंगे तो क्या मिलेगा? 1 बराबर a, कांस्टेंट है। सेक थीटा का क्या होता है? सेक थीटा इनटू tan थीटा। तो हम लोग लिखेंगे सेक थीटा इनटू tan थीटा, और फिर थीटा x का फंक्शन हो गया तो d थीटा dx। चलिए, तो dx बराबर हमको क्या मिला? a सेक थीटा इनटू tan थीटा d थीटा। ठीक है, तब हम लोग लिखेंगे इंटीग्रेशन इक्वल टू 1 बाई अंडर रूट, यहाँ पर x की जगह पर ये रखेंगे तो क्या हो जाएगा? a स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस a स्क्वायर, इंटू में क्या मिलेगा? a सेक थीटा इंटू tan थीटा d थीटा। ठीक है, इसको हम लोग ऊपर कर देते हैं, a सेक थीटा इंटू tan थीटा। ठीक है, बटा में अंडर रूट a स्क्वायर कॉमन मिलेगा तो क्या मिलेगा? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, d थीटा, फिर क्या मिला? a सेक थीटा इंटू tan थीटा बटा में अंडर रूट a स्क्वायर, और इसका सूत्र क्या होता है? tan स्क्वायर थीटा। tan स्क्वायर थीटा हम लोग कर लेंगे d थीटा। फिर यहाँ पर देखिए क्या मिला हमको? a सेक थीटा इंटू tan थीटा बटा में इसका हम लोग स्क्वायर रूट करेंगे तो a tan थीटा मिल जाएगा, a tan थीटा d थीटा। अब देखिए a खत्म, tan थीटा भी खत्म, हमको क्या मिला? सेक थीटा d थीटा। और सेक थीटा का समाकलन क्या होता है? log सेक थीटा प्लस tan थीटा प्लस c। ये log सेक थीटा का ये इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है। अब ध्यान दीजिए, यहां पर हम लोग क्या करेंगे? इक्वल टू log सेक थीटा, तो सेक थीटा है क्योंकि सेक थीटा को हमको मान प्राप्त है यहाँ पर। ठीक है ना, हम लोग को tan को सेक के रूप में बदल देना है, तो tan को सेक के रूप में क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है ना, प्लस c इक्वल टू log सेक थीटा। सेक थीटा का क्या मान है? x बाई a। हम लोग रखेंगे यहाँ पर x बाई a प्लस अंडर रूट, यहाँ भी रखेंगे x स्क्वायर बटा में a स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा है, माइनस 1 प्लस c इक्वल टू log हम लोग क्या कर लेंगे? x बाई a प्लस इसको जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बटा में a स्क्वायर प्लस c इक्वल टू क्या मिलेगा? log x बाई a प्लस इसका स्क्वायर रूट में उसी तरह लिख देंगे x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, और a स्क्वायर का वर्गमूल क्या होगा? a प्लस c, इसको c1 कर देते हैं हम लोग। ठीक है, log, अब इसको जोड़ेंगे a होगा x प्लस अंडर रूट x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस c1 इक्वल टू क्या मिलेगा? log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस log a प्लस c1। ध्यान दीजिएगा, log m बाई n के रूप में है तो सूत्र होता है log m माइनस log n। क्यों किए? क्योंकि a जो था वो कांस्टेंट था, और कांस्टेंट को हम लोग, ये जो कांस्टेंट हम लोग जोड़े हैं उसी के साथ मिला देंगे। इसके लिए लिखते हैं, तो यहाँ पर हमको क्या मिलेगा? log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस c कर देते हैं, और यहाँ पर लिख देते हैं
कि जहां c बराबर माइनस लॉग ए प्लस c1, यानी कि जो ये कांस्टेंट हमको प्राप्त हुआ लॉग ए, उसको हम लोग इंटीग्रेशन कांस्टेंट में मिला दिए, दोनों मिलकर के क्या हो गया c, और उसी c को हम लोग यहाँ पर दिखा देंगे कि माइनस लॉग ए प्लस c1, ये हो गया। और यही हमको देखिए सिद्ध करना था यहाँ पर, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे ये फंक्शन 5 और 6 का इंटीग्रेशन ज्ञात करना, कैसे ज्ञात करेंगे हम लोग। तो यहाँ पर देखिए हम लोग का जो क्वेश्चन दिया गया है उसका LHS है dx बटा में अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। इस रूप में यदि कोई फंक्शन है a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर के रूप में, जिसमें फर्स्ट पार्ट कांस्टेंट है और सेकंड पार्ट वेरिएबल है, यानी कि a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, तो इसमें x के जगह पर sin थीटा या cos थीटा ही प्रतिस्थापन होगा, बाकी कुछ भी सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ हम लोग क्या लेंगे, अभी हम लोग पीछे क्वेश्चन बना चुके हैं, अब हम लोग को समझ में आ चुका होगा कि हम लोग लेंगे x बराबर a sin थीटा। तो हम लोग sin थीटा बराबर क्या मिलेगा, x बाई a, या थीटा बराबर क्या होगा, sin इनवर्स x बाई a, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, 1 को x के सापेक्ष अवकलन करने पर ध्यान दीजिएगा, लाइन पूरी कर लीजिएगा, ये होगा 1 sin थीटा का होता है cos थीटा, और फिर मिलेगा d थीटा dx, और हमको क्या मिलेगा dx बराबर a cos थीटा d थीटा। तब हम लोग लिखेंगे LHS इसका मान रखेंगे, तो dx यहां पर है, dx की जगह पर हम लोग लिख सकते हैं a cos थीटा d थीटा, और बटा में यहां पर हम लोग लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर है, तो ये मान यहां रखेंगे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा हमको, ठीक है। हमको क्या मिला, a cos थीटा बटा में अंडर रूट a स्क्वायर हम लोग कॉमन कर लेंगे, तो 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा मिलेगा, फिर d थीटा इक्वल टू क्या प्राप्त हो रहा है, a cos थीटा बटा में अंडर रूट a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, क्योंकि इसका मान cos स्क्वायर थीटा होता है, d थीटा क्या मिलेगा, a cos थीटा बटा में a cos थीटा, ध्यान दीजिएगा d थीटा, ये पूरा का पूरा कट गया, 1 मिला, तो हमको क्या हो जाएगा d थीटा, और d थीटा का होगा थीटा प्लस c, थीटा का मान रख दीजिए sin इनवर्स x बाई a प्लस c, यही हमको सिद्ध करना था। यहां पर आइए, यदि आपका क्वेश्चन इस रूप में है, अभी हम लोग बनाए इस रूप का एक क्वेश्चन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ठीक है। यदि इस रूप का कोई क्वेश्चन है x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर के रूप का, तो इस स्थिति में हम लोग x बराबर tan थीटा रखते हैं या cot थीटा, क्योंकि इसमें हम लोग tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 मिलेगा, जिसका सूत्र होता है sec स्क्वायर थीटा, या cot स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर होता है cosec स्क्वायर थीटा, इसलिए हम लोग इसमें tan थीटा या cot थीटा ही रखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लेंगे कि माना कि x बराबर a tan थीटा हम लोग ले लेते हैं, ठीक है, या tan थीटा बराबर क्या होगा, x बाई a। हम लोग इसको अवकलन करेंगे x के सापेक्ष, तो लिखेंगे 1 को x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। हम लोग अवकलन करेंगे तो क्या मिलेगा, x का 1 हो जाएगा, और tan थीटा का क्या होगा sec स्क्वायर थीटा, और फिर क्या मिलेगा d थीटा dx, ठीक है। तो हम लोग को dx बराबर क्या हो गया, a sec स्क्वायर थीटा d थीटा, a sec स्क्वायर थीटा d थीटा, और तब हम लोग इंटीग्रेशन में लिखेंगे dx की जगह ये dx का मान रख देंगे a sec स्क्वायर थीटा बटा में अंडर रूट, इसको लिखेंगे तो x की जगह पर ये मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर, ठीक है। फिर उसके बाद हमको क्या मिला, d थीटा, हमको क्या मिल जाएगा a sec स्क्वायर थीटा बटा में अंडर रूट a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 मिल जाएगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पर 1 कॉमन कर लिए हैं, a स्क्वायर को कॉमन कर लिए हैं, तो यहाँ पर क्या मिलेगा हमको a sec स्क्वायर थीटा बटा में अंडर रूट a स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा हो जाएगा, क्योंकि tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा होता है, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर sec स्क्वायर थीटा,
यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, a sec स्क्वायर थीटा हम लोग लिख लेंगे, बटा में इसका वर्गमूल लिखेंगे a sec थीटा d थीटा। तो a एक खत्म, एक sec से एक sec खत्म, हमको क्या मिला, sec थीटा मिला, केवल sec थीटा, ठीक है। इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं sec थीटा d थीटा, और इसका समाकलन क्या होता है, log sec थीटा प्लस tan थीटा, ठीक है। और प्लस सी कर लेंगे। चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमको मिला है tan थीटा का मान, तो इस sec को हम लोग बदल देंगे, तो लिखेंगे log अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब प्लस tan थीटा को उसी तरह छोड़ देंगे क्योंकि tan थीटा को हमको मान प्राप्त है। यहाँ पर c1 कर देंगे हम लोग, ठीक है ना। फिर उसके बाद मान रखेंगे tan थीटा का log 1 प्लस tan थीटा का x बाई a लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर बटा में a स्क्वायर प्लस x बाई a प्लस c1 इक्वल टू log, इसको जोड़ देंगे हमको क्या मिलेगा, a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर बटा में a स्क्वायर प्लस x बाई a प्लस c1 हो जाएगा। इसको भी हम लोग जोड़ देंगे तो क्या मिलेगा, पहले वर्गमूल ले लेंगे इसका, क्या मिलेगा, a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बटा में a प्लस एक्स बाई a प्लस c1। यहाँ पर हम लोग जोड़ेंगे, एलसीएम a मिलेगा, हमको हो जाएगा a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस c1 log m बाई n के रूप में है, log m माइनस log n कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, log अंडर रूट a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस log a प्लस c1। अब ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग पहले x को लिख देते हैं, x प्लस अंडर रूट, हमारा क्वेश्चन क्या है, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो इसको भी x को पहले कर देते हैं, ठीक है। और इसको कर देंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो c1 हो जाएगा, यानी कि ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, दोनों कांस्टेंट मिलके एक कांस्टेंट हो जाता है, ठीक है। जोड़ने और घटाने पर तो वही हो जाता है। यहाँ पर हम लोग लिख देंगे कि जहां c1 बराबर माइनस log a प्लस यहाँ c बराबर c1, ठीक है। यही हमको सिद्ध करना था, देख लीजिए यहाँ पर हम लोग को दिया गया है। इस प्रकार से कोई भी क्वेश्चन रहेगा इस रूप में, हम लोग किसी भी क्वेश्चन को बदलेंगे। और ध्यान रखना है कि 7.4 जो चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे इन्हीं सूत्रों से पढ़ेंगे। अभी इसमें और कुछ तरीके हैं, उसको भी हम लोग देखेंगे। अब हम लोग देखेंगे कुछ अन्य तरीके, जैसे मान लीजिए कि क्वेश्चन हमारा इस रूप में हो तो उसे हम लोग कैसे समाकलन करेंगे, इसको हम लोग उदाहरण द्वारा समझ लेते हैं, ठीक है। इस पर एक उदाहरण हम लिखते हैं, जैसे मान लीजिए दिया गया है हमको dx बटा में, आपके किताब का ही एक उदाहरण हमने लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 13, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 13, इसको हमको समाकलन करना है। हम कैसे करेंगे, अभी जो हम लोग पीछे 6 सूत्र हम लोग देख चुके हैं, विशिष्ट फलनों का जो हम लोग समाकलन देखे, उसी रूप में इसको बदलना है। तो क्या करेंगे, तो सबसे पहले ये हर लिखेंगे यहाँ पर, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 13 इक्वल टू हम लोग क्या करेंगे, इसको वर्ग समीकरण के रूप में बदलेंगे, ठीक है। जैसे हम लोग 10 क्लास में पढ़े हैं, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर कर देंगे, माइनस है तो माइनस लिखेंगे, इसको 2ab के रूप में तोड़ना है, ध्यान दीजिएगा, इसको 2ab के रूप में तोड़ना है। तो a तो हमारे पास है x, हम यहाँ पर क्या लिखेंगे कि तीनों का मल्टीप्लाई 6x हो जाएगा, तो 3 लिखेंगे, ठीक है। तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो b हमारा 3 लिया है तो 3 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है ना। तो ये तो हम लोग अपने मन से जोड़ दिए इसमें, इसको हम लोग को घटाना भी पड़ेगा। तो उसके पहले हम लोग ये जो अचर पद दिया गया है उसको हम लोग लिख लेंगे, और कितना जोड़े हैं यहाँ पर 3 का स्क्वायर यानी कि 9, तो उतना घटा देंगे यहाँ पर, ठीक है। हाँ, समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक x माइनस 3 के होल स्क्वायर हो गया, और 13 में से 9 गया तो 4 हो गया, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब हम लोग लिखेंगे इंटीग्रेशन कर dx बटा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 13 इक्वल टू 1 बाई, हम लोग इसको लिख लेंगे x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर, यानी कि इस रूप में हम बदल देंगे
और इस रूप में हम लोग बदले तो देख लीजिए ये इसको हम इसमें चर है तो केवल इसे हम लोग चर ही मानेंगे, तो ये है एक्स स्क्वायर और ये है प्लस ए स्क्वायर, स्क्वायर रूट में नहीं है, विदाउट स्क्वायर रूट का है। तो हम लोग जानते हैं कि 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का समाकलन क्या होता है 1 बाई ए tan इनवर्स x बाई ए। तो यहाँ पर a क्या है हमारा 2, तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे 1 बाई ए इंटू tan इनवर्स x बाई ए हमारा 2 हो जाएगा प्लस c, यही हमारा आंसर होगा। यानी कि इस टाइप का जब भी क्वेश्चन रहेगा इस टाइप का, तो हम लोग उसके हर को ऐसे वर्ग समीकरण के रूप में बदलेंगे और बदलने के बाद प्रतिस्थापन भी करके हम लोग बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि x माइनस 3 बराबर हम लोग y ले लेंगे और तब हम लोग का क्वेश्चन हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, 2 जो है वो कांस्टेंट है तो उसे हम लोग a लिखेंगे, यानी कि इसको a मानेंगे हम लोग, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के रूप में हो जाएगा। और हम लोग सूत्र पढ़े हैं एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का, क्वेश्चन नंबर सूत्र नंबर 3 था 1 बाई ए tan इनवर्स x बाई ए, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, 8 नंबर हम लोग देखते हैं, इसमें दिया है यदि dx बराबर अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस रूप में यदि कोई क्वेश्चन हो इस रूप में, तो हम लोग उसे कैसे समाकलन करेंगे। तो देख रहे हैं कि ये और ये दोनों सेम है, ये स्क्वायर रूट में है और ये स्क्वायर रूट में नहीं है। तो हम लोग सूत्र पढ़े, इसको फिर हम लोग इसी उदाहरण को यदि यहाँ पर हम लोग लेते हैं तो हमको क्या मिलेगा, देख लीजिए, दिखा देते हैं इसी उदाहरण को। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे dx बटा में अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वही ले लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 13, तो इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा कि हमको यहाँ पर क्या मिलेगा अंडर रूट, इसका तो हम लोग यहाँ पर हल किए हुए हैं, इतना मिल रहा है वही मान यहाँ पे रख देते हैं, तो x माइनस 3k स्क्वायर प्लस 2k स्क्वायर। हम लोग जानते हैं कि ये किस फॉर्म में आ गया है, हम लोग जो अभी हम लोग सूत्र सिद्ध किए हैं उस सूत्र का कौन सा भाग है, छठवा एक्स स्क्वायर, इसको यदि x मानेंगे और इसको a, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, जो हम लोग छठा सूत्र सिद्ध किए dx बटा में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर, वही हम लोग सूत्र लगाएंगे यहाँ पर, बराबर क्या लिखे थे हम लोग log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, उसी सूत्र का हम लोग प्रयोग कर लेंगे। तो यहाँ पर हमको क्या मिल जाएगा log x के जगह क्या है हमारा x माइनस 3 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी किसी चीज को लिख देना है x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 2k स्क्वायर प्लस c। और हम लोग जानते हैं कि ये जो हम लोग लिखे हुए हैं स्क्वायर रूट में ये इसी का दूसरा रूट है, तो फिर हम लोग उसी को यहाँ पर लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 13 प्लस सी। ठीक है, हम लोग ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा कि इस रूप में और इस रूप में क्वेश्चन रहेगा तो हम लोग कैसे हल करेंगे। इस रूप में रहेगा तो समझ में आ गया कि पहले हर को हम लोग वर्ग समीकरण के रूप में बदल लेंगे, a प्लस बी के होल स्क्वायर या a माइनस बी के होल स्क्वायर के रूप में। कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ पर प्लस नहीं आएगा, माइनस भी आ सकता है। और ध्यान दीजिएगा कि यही क्वेश्चन हम लोग इसमें भी बनाए हैं, तो स्क्वायर रूट है इसमें स्क्वायर रूट नहीं है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग जो 6 सूत्र बनाए हैं उसमें 3 जो है वो विदाउट स्क्वायर रूट का है और 3 जो है स्क्वायर रूट वाला है, तो इसमें हम लोग इसी के आधार पर हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका 9 नंबर तरीका यहाँ पर दिया गया है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। 9 नंबर है कि यदि क्वेश्चन हमारा px प्लस q बटा अंडर रूट नहीं विदाउट अंडर रूट का है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस रूप में यदि हो तो इसको हम लोग कैसे समाकलन करेंगे। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन को हम लोग हल करने के लिए एक सूत्र होता है अंश बराबर, ध्यान दीजिएगा, अंश बराबर a इंटू बी डी एक्स ऑफ आर प्लस बी। इस रूप में पहले हम लोग इसको तोड़ते हैं, तोड़ करके उसको समाकलन योग्य बनाते हैं।
इस पर हम लोग एक उदाहरण ले लेंगे तो समझ में आएगा। अंश मतलब होता है न्यूमरेटर और हर मतलब होता है डिनोमिनेटर। तो ध्यान दीजिएगा, न्यूमरेटर बराबर हम लोग ये सूत्र का प्रयोग करेंगे और इसमें a और b का हम लोग मान ज्ञात करेंगे उसी समीकरण से। तो हम लोग जैसे मान लीजिए कि एक उदाहरण हम लोग ले लेते हैं, आपकी किताब का ही हम क्वेश्चन ले लेते हैं। आपकी किताब का जो उदाहरण दिया गया है उसी उदाहरण को हम लोग ले लेते हैं। x + 3 बटा में हमको क्वेश्चन है 5 - 4x + x²। इसका हम लोग समाकलन करते हैं, इसकी तरह है, इसी क्वेश्चन की तरह हमारा ये क्वेश्चन है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले अंश हमारा क्या है x + 3 बराबर a × d dx हर भले स्क्वायर रूट में हो या नहीं हो उससे हमें मतलब नहीं है। इसको हटा दीजिए, अभी हम लोग क्वेश्चन बना रहे हैं विदाउट स्क्वायर रूट का, तो इसको हटा इसी को लिखेंगे 5 - 4x + x²। ठीक है, प्लस b लिखेंगे हम लोग यहाँ पर। उसके बाद हम लोग अवकलन करेंगे इसका, 5 का तो 0 हो जाएगा, -4x का -4 मिलेगा और x² का +2x मिलेगा +b। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर कि x + 3 बराबर, अब देखिए अचर को एक साथ और चर वाला को एक साथ रखेंगे, तो ये a से -4 में गुणा करेंगे तो -4a हो जाएगा और b कांस्टेंट है, दोनों को एक साथ रखेंगे और इसमें गुणा करके एक साथ रखेंगे तो क्या हो जाएगा 2a × x + b - 4a। ठीक है, ये b और 4a यानी कांस्टेंट को हम लोग एक साथ रखेंगे और जो वेरिएबल वाला पार्ट है उसको एक साथ रखेंगे और दोनों पक्षों से हम लोग समान पदों की तुलना करेंगे, समान पदों की तुलना करने पर। ठीक है, तुलना करने पर हमको क्या मिलेगा, इसका जो पार्ट है चर वाला, इसका मल्टीपल क्या है 1 और इसका मल्टीपल क्या है 2a, तो हमको 1 बराबर क्या मिल गया 2a, तो a बराबर क्या होगा 1/2। ठीक है, a का मान मिल गया और हम लोग कांस्टेंट पार्ट बराबर करेंगे। तो देखिए इधर का कांस्टेंट 3 है और इधर का कांस्टेंट ये है b - 4a। इसमें a का मान हम लोग रख देंगे तो b - 4 × 1/2 इक्वल टू हो जाएगा b - 2 डिवाइड हो जाएगा, तो b बराबर हमको क्या मिलेगा 2 इधर आ जाएगा तो 3 + 2 = 5। अब हम लोग क्वेश्चन को लिखेंगे, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। हम लोग क्वेश्चन को i बराबर हम लोग लिखेंगे, यहाँ पर जो क्वेश्चन हमको दिया गया है ये x + 3 बटा में 5 - 4x + x² dx। ठीक है ना। अब देखिए इसके बराबर हम लोग यहाँ पर लिखे हुए थे अंश बराबर, तो अंश बराबर ये मिला हुआ था, बट्टा में ये है, उसको उसी तरह करने देंगे, अंश को ये लिखेंगे। तो चलिए लिखते हैं a × -4 + 2x + b बट्टा में 5 - 4x + x² dx। ठीक है ना। अब इसमें a और b का जो मान आया है वो हम लोग रख देंगे, तो a का मान हमको क्या मिला है 1/2 -4 + 2x + b का मान हमको क्या मिला है 5, हम लोग यहाँ पर 5 लिख देंगे बटा में 5 - 4x + x² dx। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इससे भाग लेकर के दोनों को अलग अलग कर देंगे। तो चलिए इसमें 1/2 कांस्टेंट है, बाहर कर लेंगे, हमको क्या मिलेगा -4 + 2x बटा में 5 - 4x + x² dx और इसमें 5 कांस्टेंट है तो 5 × 1 बटा में 5 - 4x + x² dx। इसमें देखिए इस क्वेश्चन को दो पार्ट में हम लोग तोड़ दिए। ये जो क्वेश्चन था मेरा, इसको दो पार्ट में तोड़े हैं। फर्स्ट पार्ट जो है इसका अवकलन ऊपर मिल रहा है और सेकंड पार्ट जो है अभी हम लोग जो 6 नंबर 7 नंबर और 8 नंबर जो बनाए इस रूप में हमको यहाँ पर प्राप्त होगा सेकंड पार्ट, जो अभी हम लोग 7 और 8 तरीका देखे। तो ध्यान रखना है हमेशा इस प्रकार के क्वेश्चन को हमेशा इसी रूप में हम लोग बदलेंगे और फर्स्ट पार्ट मेरा अवकलज नीचे वाला यानी कि डिनोमिनेटर का जो डेरिवेटिव्स होगा वो अंश में प्राप्त होगा, इसका अवकलज करेंगे तो हम लोग को इतना ही मिलेगा। ठीक है, तो इसको हम लोग I1 I2 मान लेते हैं, तो 1/2 I1
प्लस 5i2 प्लस c करके इसको समीकरण में बंद कर देंगे। अब यहाँ पर लिखेंगे कि चूंकि i1 बराबर हम लोग अपना क्वेश्चन लिखेंगे -4 + 2x बटा में 5 - 4x + x² dx। यही है मेरा i1। तो i1 को हम लोग कैसे समाकलन करेंगे, तो नीचे वाला का अवकलन है ऊपर, तो d5 - 4x + x² बटा में हम लोग ये भी लिखेंगे 5 - 4x + x² dx। या हम लोग यहाँ पर प्रतिस्थापन भी कर सकते हैं। ये सूत्र यदि दिक्कत हो रही है इस सूत्र को अप्लाई करने में, जबकि ये सूत्र क्या है, d फलन फंक्शन, नीचे वाला को फंक्शन बोला जाता है। d फंक्शन का मतलब हुआ फंक्शन का डेरिवेटिव्स यानी कि फंक्शन का अवकलज। ऊपर है ये वाला, इसी चीज को हम लोग फंक्शन के रूप में लिख दिया है, क्या कि इसका अवकलज करेंगे तभी ना इतना मिलेगा। और बटा में फलन इक्वल टू होता है लॉग फलन, तो हम लोग उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे कि लॉग फलन हमारा क्या है 5 - 4x + x²। ठीक है। अब इसमें हम लोग c नहीं जोड़ेंगे क्योंकि हम लोग समीकरण 1 में यहाँ पर c जोड़ चुके हैं, इसलिए छोड़ देंगे। अब हम लोग i2 को देखेंगे। i2 तो i2 बराबर क्या है मेरा क्वेश्चन 1/5 - 4x + x²। इसको भी हम लोग तोड़ेंगे उस रूप में, वर्ग समीकरण के रूप में, वर्ग समीकरण के रूप में तोड़ेंगे। तो देखिए x का होल स्क्वायर कर देंगे, लास्ट में है तो लास्ट में लिख रहे हैं। फिर है -4x तो -2ab करेंगे, ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना, या इस समीकरण को सीधा कर लीजिए, छोड़िए तब समझ में आएगा। x² - 4x + 5 dx। अब यहां पर देखिए 1/x का होल स्क्वायर कर देंगे -2 × x इंटू क्या लिखेंगे यहाँ पर कि तीनों का गुणा -4x के बराबर हो जाए, 2 लिखेंगे, फिर +5 लिखेंगे, नहीं 2 का स्क्वायर कर देंगे यहीं पर। जो हम लोग ये अंक लेंगे b, उसी b को स्क्वायर कर देंगे यहाँ पर, और प्लस कांस्टेंट लिखेंगे, और जितना ये जोड़े हैं उतना घटा देंगे। ठीक है ना, dx। ध्यान दीजिएगा। तो हमको क्या प्राप्त होगा 1/x - 2 का होल स्क्वायर, और 5 से 4 जाएगा तो क्या मिलेगा 1। ठीक है, और इसको हम लोग 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, dx किस रूप में आ गया 1/x² + a² के रूप में आ गया। जैसे यहाँ पर हम लोग बनाए थे ये उदाहरण 1/x² + a², तो क्या लिखे थे 1/a tan इनवर्स x/a। तो हम लोग क्या लिखेंगे 1/a, a हमारा क्या है 1, tan इनवर्स x/a, x क्या है हमारा x - 2 बटा में 1। ठीक है, प्लस अब इसमें c नहीं जोड़ेंगे तो हमको देखिए क्या समाकलन मिल गया 1, तो 1 नहीं होगा, क्या होगा tan इनवर्स x - 2। ये हमारा I2 का समाकलन हुआ, और यही I1 का जो मान हमको ये मिला हुआ है और I2 का जो ये मान मिला हुआ है, दोनों को हम लोग यहाँ पर ला करके रख देंगे तो हमारा इस क्वेश्चन का हल प्राप्त हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे, इसलिए I = 1/2 I1 है, I1 को लिख देंगे log 5 - 4x + x²। फिर है प्लस 5i2 IT का मान रख देंगे यहाँ पर tan इनवर्स x - 2। ठीक है, प्लस c, यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। और एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि इसी फॉर्म पर एक स्क्वायर रूट वाला है, तो जैसे ये बन रहा है उसी तरह स्क्वायर रूट वाला भी बनेगा। ठीक है, तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं। अब हम लोग देखेंगे एक और तरीका बचा है। अभी जो हम लोग 9 नंबर जो तरीका देखे उसी 9 नंबर पर है, केवल नीचे में स्क्वायर रूट में है, बनेगा उसी तरह। जैसे मान लीजिए कि हम लोग उदाहरण इसमें भी ले लेते हैं, और वही उदाहरण हम लोग ले लेते हैं जो उस क्वेश्चन में हम लोग उदाहरण लिए थे, वही उदाहरण हम लोग ले लेते हैं। तो क्या लेंगे x + 3 बटा में √5 - 4x + x²। इस द्विघात समीकरण को पहले हम लोग सीधा कर लेंगे, तो x + 3 बटा में क्या हो जाएगा √x² - 4x + 5 dx। उसी सूत्र का प्रयोग करेंगे, अंश यानी कि न्यूमरेटर x + 3 बराबर a × ddx ऑफ हर यानी डिनोमिनेटर x² - 4x + 5 +
बी। ध्यान दीजिएगा कि इस क्वेश्चन का डिनोमिनेटर तो स्क्वायर रूट में है, लेकिन यहाँ पर हम लोग स्क्वायर रूट नहीं लिखे हैं तो नहीं लिखा जाएगा, ये भी याद रखिएगा। केवल स्क्वायर रूट के अंदर वाला जो हम लोग को क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया रहेगा, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, उस चीज को हम लोग लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमको क्या मिलेगा, a इंटू 2x माइनस 4 प्लस b, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसमें x प्लस 3 बराबर ये 2a इंटू x को हम लोग x वाला को अलग कर लेंगे और प्लस b, और ये a से -4 में गुणा करेंगे तो -4a को हम लोग एक साथ रखेंगे। यानी कि इसमें हम लोग क्या करेंगे कि कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों पार्ट को अलग अलग करके हम लोग रखेंगे, ताकि इस पक्ष से हम लोग तुलना करके इस a और इस b का मान हम लोग को ज्ञात करना है, ठीक है। तो अब हम लोग लिखेंगे यहाँ पर कि दोनों पक्षों से समान पदों की तुलना करने पर, समान पदों की तुलना करने पर हम लोग लिखेंगे। तो अब देखिए यहाँ पर पहले हम लोग करते हैं वेरिएबल का, तो वेरिएबल का मल्टीपल इधर 2a है, इधर 1 है, तो 1 बराबर मिला 2a, तो a का मान हमको प्राप्त हो गया 1/2। और हम लोग कांस्टेंट को बराबर करेंगे, कांस्टेंट इधर 3 है और इधर है b माइनस 4a। कांस्टेंट को कांस्टेंट के बराबर करेंगे, इसमें a का मान हमको प्राप्त है, a का मान हम लोग रख देंगे, तो क्या मिल जाएगा 4 माइनस 2 इक्वल टू, ये b है हमारा, तो 4b माइनस 2 हो जाएगा, और 2 को इधर भेजेंगे तो b बराबर हमको 5 मिल जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को हम लोग लिखेंगे, इसलिए i बराबर x प्लस 3 बटा में अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 dx, ठीक है। अब यहाँ पर अंश बराबर हम लोग को क्या मिला है, ये इस चीज को हम लोग यहाँ पे रखेंगे, तो हमको क्या मिलेगा, देखिए a इंटू 2x माइनस 4 प्लस b बटा में अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5, ठीक है। इसमें a और b का मान हम लोग रखेंगे जो प्राप्त हुआ है, तो a का मान हमको क्या प्राप्त हुआ है 1/2 2x माइनस 4 प्लस b का मान हमको प्राप्त हुआ है 5 बटा में अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5, ठीक है। इतना dx दिया है। यहाँ पर दो पार्ट हुआ, फर्स्ट पार्ट ये हुआ, सेकंड पार्ट ये, दोनों में इससे भाग करके अलग अलग कर देंगे। तो इसमें 1/2 कांस्टेंट है, तो हमको मिलेगा 2x माइनस 4 बटा में अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 dx, और ये प्लस है तो प्लस लिखेंगे, 5 कांस्टेंट है 5 लिखेंगे, तो क्या बचा यहाँ पर 1, और इसको लिखेंगे अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 dx, ठीक है। यही काम हम लोग को इस टाइप के क्वेश्चन में करना है। और एक चीज ये ध्यान दीजिए कि हम लोग इस अंश को इस रूप में कैसे बदलते हैं, वो हमको दिखाई दे चुका है। यदि हमको ऐसे नहीं करना है तो हम लोग कोई दूसरा तरीका भी है तो हमारे पास है। देखिए हम लोग करते क्या है, फर्स्ट पार्ट को इसका अवकलज हम लोग लिखते हैं फर्स्ट पार्ट में, और सेकंड पार्ट जो भी अधिक बच जाएगा उसको सेकंड पार्ट में हम लोग लिखते हैं। उसके लिए इसके साथ हम लोग को जो गुणा भाग जोड़ घटाव करना है वो हम लोग करते हैं, ठीक है। तो जो ऊपर ये हम लोग को दिया गया है, यदि हम लोग को लग रहा है कि इसका अवकलज हम यहाँ पर लिख करके इस रूप में बदल देंगे, तो कोई जरूरी नहीं है ये काम करने का। जो हम लोग यहाँ से यहाँ तक किए हैं ये काम हम लोग नहीं भी कर करके डायरेक्ट हम लोग कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमको दिया गया है x प्लस 3, तो x प्लस 3 को हमको इसका अवकलज क्या है यहाँ पर लिख लेंगे 2x माइनस 4। तो पहले तो हमको इसको x को 2x करना है, तो 2 करेंगे 2x, तो 1/2 करना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है ना। प्लस 3 है तो प्लस 3 कर देंगे, समझ में आया। फिर उसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि 2x के साथ -4 है, तो यहाँ पर हम लोग -4 करेंगे 2x माइनस 4। तो ध्यान दीजिएगा -4 कोष्टक के अंदर लिखे हैं, जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 किए हुए हैं, -1/2 से इसमें हम लोग गुणा करेंगे तो 1/2 हो जाए, 1/2 से 4 मल्टीप्लाई होकर 2 हो जाएगा -2, तो वो -2 यहाँ पर भी हम लोग +2 कर देंगे, इसमें जोड़ेंगे। तो हम लोग को देखिए मिल गया 1/2 × 2x माइनस 4 प्लस 5। हम लोग को इतना दूरी में ही प्राप्त हो गया, इतना हम लोग को काम नहीं करना पड़ता, ठीक है। लेकिन कभी कभी कोई क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं कि जो हम लोग से इस रूप में कन्वर्ट ना होकर के
हम लोग को इस सूत्र से ही करना पड़ता है। लेकिन यदि ऐसे हमसे हो जा रहा है तो जल्दी क्वेश्चन ये बन जाएगा। ठीक है, आगे हम लोग जब एक्सरसाइज बनाएंगे तो इस तरीका का प्रयोग हम लोग करेंगे। अभी हम लोग को जो सामने है उसको देख लेते हैं पहले, आगे हम लोग क्वेश्चन जो बनाएंगे। और ये ध्यान रखिएगा कि जब प्रश्नावली बनता है तो उसमें बहुत सारे चीज नए नए भी बताया जाता है जो इससे अलग होता है। बनाने का तरीका, बनाने का किस फॉर्म में है, तो उसको कैसे हम लोग शॉर्ट विधि से बना सकते हैं, ये सारा तरीका हम लोग को आगे जब क्वेश्चन बनाते हैं उस समय हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए हम लोग करेंगे क्या, 1/2 इसको I1 ले लेंगे और इसको I2 ले लेंगे और इसको C कर देंगे, इसको 1 कर देंगे। ठीक है, अब I1 बराबर हमारा जो क्वेश्चन है इसको लिखेंगे 2x - 4 बटा में √x² - 4x + 5। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा यहाँ पर। अब यहाँ पर हम लोग को मानना पड़ेगा, यानी प्रतिस्थापन करना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पर कर लेते हैं, माना कि x² - 4x + 5 = y। x के सापेक्ष हम लोग अवकलन करेंगे, इसका x के सापेक्ष हम लोग अवकलन करेंगे तो क्या मिलेगा, 2x - 4 = dy/dx। ठीक है ना, तो हम लोग 2x - 4 dx = dy लिख सकते हैं डायरेक्ट, dx = dy, इसको हटा देंगे। चलिए अब हम लोग इंटीग्रेशन में चलते हैं, तो इसके बराबर हम लोग y माने हैं तो √y हो गया। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। और फिर इंटू में हम लोग को इतना dx बराबर हमको dy मिला है, dy लिख देंगे। इसको हम ऊपर लेके जाएंगे, y⁻1 1/2 हो जाएगा। इसका समाकलन हम लोग लिखेंगे तो y⁻1/2 बटा में 1/2 होगा प्लस c। ठीक है, तो फिर हमको क्या मिलेगा, 2√y, क्योंकि y⁻1/2 को √y लिख देंगे। c हम नहीं जोड़ेंगे, अभी c छोड़ देंगे। 2√y, y का मान हम लोग रख देंगे जो यहाँ पर लिखे हैं x² - 4x + 5। हम लोग I1 का मान ज्ञात कर चुके हैं। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि पिछला क्वेश्चन जब हम लोग बनाए थे तो उसमें स्क्वायर रूट नहीं था, तो यहाँ पर समाकलन हमको I1 का क्या मिला था, लॉग फलन के रूप में। और ये यदि स्क्वायर रूट में आ गया तो इसका क्या समाकलन मिला है, देख लीजिए। यदि ये हम लोग को दिमाग में रहेगा तो हमेशा हम लोग डायरेक्ट लिख लेंगे इसको, लेकिन चलिए कम से कम प्रोसेस जानिए, प्रोसेस जानेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं I2 जो मेरा है उसको हम लोग लिखेंगे। अब यहाँ पर लिखते हैं I2 बराबर क्या है, I2 ये 1/√x² - 4x + 5 dx। इसको हम लोग वर्ग समीकरण के रूप में लिखना है, तो हम लोग लिखेंगे कैसे, 1/√x² - 2 a हमारा ये है, b हम लोग 2 रखेंगे तो तीनों का गुणनफल 4 हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पर 2 का स्क्वायर करेंगे, फिर यहाँ पर हम लोग +5 पे 5 लिखेंगे और फिर जितना ये जोड़े हैं उतना घटा देंगे। ठीक है, यही करना है स्क्वायर रूट में। तो चलिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर क्या मिल गया, x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 मिल गया, तो 1 का स्क्वायर हम लोग कर सकते हैं और वो ये हो गया dx। हम लोग सूत्र पढ़े थे कि dx बटा में √x² + a² का हम लोग सूत्र क्या पढ़े थे, log x प्लस मापांक में x प्लस √x² + a²। इसको हम लोग x मानेंगे, इसको a, तो ये समाकलन मेरा क्या हो जाएगा, log x हम ये लिखेंगे x - 2 प्लस √x² + a², यानी कि x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, क्या मिला हमको, log x - 2 प्लस इसको हम लोग देखिए, इसको हम लोग किस रूप, इसी को चेंज करके इस रूप में लिखे थे, तो फिर इसके बराबर इसको लिख दीजिए x² - 4x + 5। ठीक है, I1 का भी और I2 दोनों का भी हमको समाकलन निकाल लिया, अब यहाँ पर रखेंगे तो इसलिए I बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, 1/2 I1 हमको ये मिला है 2 × √x² - 4x + 5 प्लस 5 I2 है, तो हम लोग I2 लिख देंगे, यहाँ पर नीचे लिख देते हैं प्लस 5 I2 हम लोग लिख देंगे log x - 2 प्लस √x² - 4x + 5। ठीक है, और प्लस c है, प्लस c जोड़ देंगे हम लोग यहाँ पर, तो ये 2 खत्म हो जाएगा, क्या मिलेगा, √x² - 4x + 5 प्लस 5 log
x माइनस 2 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 प्लस c, यही हमारा आंसर होगा। और ये जितने तरीके हम लोग पढ़े हुए हैं अभी जो क्लास में हम लोग आज के क्लास में पढ़े हैं, ये सारा तरीका का प्रयोग प्रश्नावली 7.4 में होगा, इसलिए इसको देख लेना बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। और आगे जब हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे तो कुछ नया उसमें भी हम लोग सीखते हैं, क्योंकि एक साथ सारा चीज़ बताना संभव नहीं होता है और सारा चीज़ लिखना भी संभव नहीं होता है। कुछ ऐसे चीज़ भी होते हैं जो हम लोग बोलते हैं, उसको आप लोग को नोट करना पड़ता है। इसलिए आज हम लोग इस क्लास में इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रश्नावली 7.4 बनाएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।